हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का वर्गमूल अभ्यास 2B। पार्ट 1 पर पार्ट 2 में इसको हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पहले अभ्यास में पढ़ चुके थे कि वर्गमूल की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग एलसीएम विधि द्वारा हल करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब एलसीएम। इन संख्याओं का हम लोग ल स प निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ल स प निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 77 44, तो इसका हम लोग ल स प निकालेंगे। पहले लिखेंगे 77 और 44। इसका ल स प निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा, इसको लास्ट में अगर 2 है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, अगर लास्ट वाली संख्या ये चारों पांचों संख्याएं होती हैं तो उसको हम लोग 2 से काटते हैं। उसको हम लोग किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 4 है तो इसको हम लोग किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 तिहाई 6, एक बच रहा है तो इसके साथ एक जुड़ेगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16, एक बच रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर हमारा लास्ट में 2 बच रहा है तो यहाँ फिर हम लोग 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 2 तिहाइन 6, 2 छक्का 12। अब फिर यहाँ हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, फिर यहाँ पर बच गया 1, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और फिर उसके बाद हमारा होगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। अब फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब फिर हम लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारा आ गया 121। अब लास्ट में हमारा 1 है और यहाँ 11 के टेबल में 121 आता है 11 बार में। तो 11 एकम 11, एक बचा, एक इसके साथ जोड़ लेंगे तो 11 एकम 11। अब यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हमारी यह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो गई। अब हम लोग इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 77 44 बराबर अंडर रूट यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 बार 2 को लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार 2 को लिखेंगे और 2 बार 11 को लिखेंगे। 2 बार किसको लिखेंगे? 11 को लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल का मतलब होता है अंदर की संख्याओं का 2-2 जोड़ा बनाना। मतलब जो 2 संख्या रहेंगी उसमें से एक संख्या हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये भी हमारी 2 संख्या है, इसमें से हम लोग गुणे का निशान लगाएंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे। और गुणे 11 हमारा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 1 11 बाहर निकाल लेंगे और इसका गुणांक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। मतलब 77 और 44 का वर्गमूल, यह किसका वर्गमूल है? 88 का वर्गमूल है। अब इसी तरह हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल है हमारा, यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, जैसे यहाँ पर संख्या है 11,664, तो इसको भी हम लोग एलसीएम भी द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 11,664, तो लास्ट में हमारा 4 है तो ये भी संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाइन 6, 2 दूनी 4। अब फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब हम लोग फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। अब फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 नवा 18, 2 नवा 18।
अब हमारी आ गई विषम संख्या, लास्ट में क्या आ गई, विषम संख्या। अब इसको देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12 और यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब फिर इसको 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, 11,664 बराबर, यहाँ अंडर करड़ी के अंदर लिखेंगे करड़ी के अंदर वर्गमूल बनाएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का निशान लगा लेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या नाम है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर गुणे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो इसमें से एक एक संख्या हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालते चले जाएंगे। 2 जोड़े 2 के हैं और 3 जोड़े 3 के हैं। तो यहाँ आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक 18, एक बचा और 3 त्रिका 9, 1 10। यहाँ पर टोटल हो जाएगा हमारा 108, 108, 108। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है, हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल है 4900। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर पहले लास्ट में 0 है तो हम लोग पहले इस संख्या को 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 0 उतार लेंगे। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब इसको हम लोग लास्ट में 5 है, 5 जो होता है वह किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5वां 25। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 चौको 20, 5 नवा 45। अब हम लोग इसको 7 से काटेंगे, 7 सते 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हमारा 4900 का वर्गमूल बन जाएगा, 4900 का वर्गमूल बनेगा। यहाँ लगाएंगे प्लस और माइनस और यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, एक जोड़ा बन रहा है 2 का, एक जोड़ा 5 का और एक जोड़ा 7 का। तो यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 का वर्गमूल हमारा क्या हुआ, 4900। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल होगा, हमारा यहाँ पे चौथा सवाल है, जैसे यहाँ लिखा है 47,089। तो हम लोग यहाँ पे पहले लास्ट में हमारा 9 है तो इसको पहले 7 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 7 से। 7 छक 42, 7 छक 42 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 5 तो 50 हो जाएगा, 7 सते 49, एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा तो हो जाएगा 49 और 7 सते 49। अब फिर इसको हम लोग 7 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 नवा 63, 7 नवा 63 और यहाँ पर बचा 7 छक 42 और 7 एकम 7। अब हम लोग फिर इसको काटेंगे 31 से। किससे काटेंगे, 31 से काटेंगे तो यहाँ पर 31 आएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 31, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसका हम लोग 47,089 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस लिख लेंगे तो हमारी 7 गुणे
31 गुणे 31। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 7 गुणे 31 हो जाएगा। तो यहाँ 7 का नाम 7, 7 21, 7 21 मतलब 217 का वर्गमूल हमारा ये वाली संख्या है। इसी तरह